टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धम्म चक्र दिवस। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर राष्ट्रपति भवन में धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। धम्म चक्र दिवस समारोह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख और दुनिया भर के प्रख्यात विद्वानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आइए जानते हैं क्या है धम्म चक्र दिवस। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने वाराणसी के निकट वर्तमान सारनाथ के हिरन उद्यान में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के यह उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। यह दिन दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए वर्षावास भी शुरू होता है, जो जुलाई से अक्टूबर यानी 3 महीनों तक चलता है। वर्षावास का अर्थ है वर्षा ऋतु के समय एक स्थान पर वास करना। इस दौरान बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां एक ही स्थान पर निवास करते हैं, जबकि वर्ष भर वे घूम घूम कर धम्म का प्रचार करते हैं। ये स्थान विहार और चैत्य कहलाते हैं। इन स्थानों में रहकर वे गहन ध्यान और अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की तलाश में अपने घर की सुख सुविधाओं को गृह त्याग कर दिया। यह घटना महाभिनिष्कर्णम कहलाती है। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे वाराणसी के सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। उन्होंने अपना शेष जीवन घूम घूम कर धम्म के प्रचार में लगाया। कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से निकलकर कई देशों में फैल चुका था। आइए जानते हैं भारत की विदेश नीति में बौद्ध धर्म। भारत और बौद्ध देशों की विदेश नीति में बौद्ध धर्म का काफी योगदान है। बौद्ध धर्म और राज्य की कूटनीति के बीच का संबंध कोई नया नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म विदेश नीति का हिस्सा रहा है। भूटान, जापान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे कई बौद्ध देश अपने राष्ट्रीय मूल्यों और पहचान के लिए बौद्ध धर्म को महत्व देते हैं। आज दुनिया की अधिकांश बौद्ध आबादी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ऐसे में बौद्ध धर्म एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं आज के प्रश्न की। धम्म चक्र दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धम्म चक्र दिवस समारोह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, यह दिवस प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।